नमस्ते, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 10th का एसएसटी का 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अंत तक प्लीज़ ज़रूर देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें है इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि जैविक संसाधन कौन नहीं है? और अजैव देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जैव क्या है और अजैव क्या है। अगर इस तरह से इस दोनों को समझ लेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और गलत नहीं होगी। तो देखिए, अब समझ जाइए, सिंपल भाषा में इसको मैं समझाता हूँ। जैविक को आप ध्यान रखिएगा, जैव भी कहते हैं और अजैविक को अजैव भी कहते हैं। देखिए, जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त हो और वह सजीव हो, तो उसे जैविक संसाधन कहते हैं। वो जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त हो, लेकिन वो निर्जीव हो, तो उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। तो इसमें देखिए, मछली ये सजीव है, तो क्या हुआ? ये जैविक संसाधन हुआ। पेड़ भी सजीव है, ये जैविक संसाधन हुआ। मानव भी सजीव है, जैविक संसाधन हुआ। मिट्टी निर्जीव है, इसीलिए अजैविक संसाधन हुआ। क्योंकि पूछा ही गलत है और जो गलत है, वही क्या होगा? सही होगा। क्योंकि इसमें पूछा है कि जैविक संसाधन नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार के वन नीति के अनुसार कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग पर वनाच्छादित रहना चाहिए? 15%, 33%, 30%, 15% यानी सॉरी 45%। तो इसका ऑप्शन 2 का ऑप्शन सही होगा, 33%। ऑप्शन बी सही होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्लीज़ अगर आप देखिए इसको अंत तक, समझे ना? महानदी पर कौन-सा बांध बना है? भाखड़ा, नंगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध। कौन बांध बना है? महानदी पर कौन-सा बांध बना है? भाखड़ा, नंगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध। तो 33 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, हीराकुंड बांध। ठीक है ना? और कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये उड़ीसा में है। ठीक है ना? कहाँ है? उड़ीसा में है। और महानदी भी कहाँ है? उड़ीसे में है। उसी पर ये बांध है, हीराकुंड बांध। ठीक है? टैक्सोल है मलेरिया की दवा, कैंसर रोधी दवा, दर्द निवारक दवा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है टैक्सोल ये कैंसर रोधी दवा है। 4 का ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा। लाइक शेयर करते रहिए आप लोग। इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, निकल। तो 5 के आपको ऑप्शन सी सही होगा। ग्रेफाइट ये धात्विक खनिज नहीं है, क्योंकि इसमें धातु नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इनमें कौन टर्सियर कोयला भंडार के क्षेत्र है? झारखंड, मेघालय, ओडिशा, मध्य प्रदेश। टर्सियर एगो झाड़िया आता है, याद रखिएगा। झाड़िया कोयला भंडार कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। कहाँ है? तो झारखंड में है। तो इसमें से पूछ रहा है टर्सियर कोयला भंडार कहाँ है? तो 6 के आपको इसका भी आंसर यही है। कहाँ है ये? झारखंड में है। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मोनोजाइट, थोरियम। तो 7 के आपको ऑप्शन कौन सही होगा? तो 7 के ऑप्शन बी सही होगा, बॉक्साइट। कौन सही होगा? बी से बॉक्साइट, याद रखिएगा। 7 के ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 8 है, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? 5, 6, 8, 9। तो 8 के आपको सीधा होगा कि डाक क्षेत्र कुल कितने हैं? तो इसका भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र है? तो इसका आंसर डी सही होगा, 9। कितने हैं? 9 है। ठीक है? इनमें कौन नदी असम बाढ़ के कारण है? असम में बाढ़ आने के कारण कौन सी नदी है? आप लोग बताइए कमेंट करके इसका आंसर। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं इसका अभी भी डिस्कस किया हूँ उस नदी के बारे में। तो आप लोग हमें जरूर बताइए कि असम में बाढ़ आने का मुख्य कारण कौन नदी है? ब्यास, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, महानदी। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी होगा, महानदी। कौन सही होगा? महानदी। ठीक है? तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध है बिहार से, गुजरात से, केरल से, राजस्थान से। तो 10 के आपको ऑप्शन डी सही होगा, राजस्थान। ठीक है? इनमें कौन किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, इनमें से सभी। किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात कर रहा है। तो 11 के आपको ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है ना? 11 के भी क्या होगा?
डी इस सभी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। समझे? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर, बिहार, केरल, झारखंड। तो 12 के आपको ऑप्शन बी सही होगा। इंद्रपुरी जलाशय योजना कहाँ है? तो बिहार में है। लाइक शेयर करते रहिए, जो भी स्टूडेंट है लाइक शेयर करते रहिए। समझे? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का क्या नाम है? ब्लू बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक, रेड बुक। तो देखिए इसको ग्रीन बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन बुक। रेड डाटा बुक याद रखिएगा, इसमें वो प्रजाति है जो विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूची रहती है, लेकिन इसमें असाधारण पौधे की सूची है। तो ग्रीन बुक। 14 है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? गेहूं, चना, चावल, सरसों। तो आपको पता होना चाहिए कि रबी फसल गेहूं, चना, मटर, ये सब क्या है? ये सब कौन फसल है? सरसों, ये सब कौन फसल है? ये सब है रबी फसल। लेकिन आपसे रबी फसल पूछा है, नहीं है, तो चावल। 14 के कौन सही होगा? 14 क्या याद रखिएगा? सी होगा, जो चावल नहीं है। कौन फसल? रबी फसल नहीं है। रबी फसल इसमें कौन है? तो रबी फसल गेहूं है, चना है, सरसों है। ये सब कौन फसल है? रबी फसल है। ठीक है ना? जो बसंत ऋतु में इस फसल को काटी जाती है। समझे? किसको? रबी फसल को। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना, पत्थर, कोयला, एल्युमिनियम, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, जो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो 15 के ऑप्शन ए ही सही होगा, चूना, पत्थर। ठीक है? 16 है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें से सभी। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से, गोवा से, केरल से, इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए 16 के आपको आंसर सही होगा। इसमें है डी। कौन सही होगा? कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र था, गोवा था, केरल था। समझे? तो इसमें से सभी होगा, इसमें से सभी होगा। ठीक है ना? कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो 16 के ऑप्शन डी सही होगा। 17 है, 1792 में 1992 में रियो डी जेनेरी में क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन, आर्थिक विकास सम्मेलन। तो 17 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, लेटराइट, जलोढ़, लाल। तो 18 के आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना? और जो काफी उपजाऊ मिट्टी भी है। और जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा, एक खादर है, एक बांगर है। समझे? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? शिव सुंदरम में, मणिकरण में, दार्जिलिंग में, शिमला में। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र। तो 19 के आपको ऑप्शन सी सही होगा, दार्जिलिंग में। ठीक है ना? कहा? दार्जिलिंग। बिहार में उर्वरक के कारखाना कहाँ स्थापित है? बिहार में उर्वरक के कारखाना कहाँ स्थापित है? पटना, बांका, बरौनी, गया। तो याद रखिएगा, इसका आंसर बरौनी सही होगा। 20 का सी सही होगा। निम्नलिखित में कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? भूकंप, बाढ़, वर्षा की कमी, सुनामी। यानी सूखे के लिए क्या कारण है? तो आपको पता होना चाहिए, सूखे के मुख्य कारण है वर्षा की कमी, जिसके कारण क्या है? सूखा। ठीक है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी, सतलज नदी। तो 22 का आपको ऑप्शन ए ही सही होगा, नर्मदा नदी। कौन सही होगा? नर्मदा नदी। ठीक है? लाइक शेयर करते रहिए, टोटल हमें जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको सही हुआ है। ठीक है? 23 जून में 2023 में 23 क्वेश्चन है, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? बुलबुल, बिपरजॉय, यास, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इसमें जो तूफान आया था उसका नाम था, 23 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, बिपरजॉय। कौन था? बिपरजॉय, ऑप्शन बी।
पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंपीय तरंग है अ, प्राथमिक पी, द्वितीयक एस और दीर्घ एल। तो आपको पता होना चाहिए पी तरंग है। कौन है? पी। 24 के ए सही होगा। ठीक है। संचार के सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आप जानते हैं संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? लोकप्रिय क्वेश्चन है मोबाइल। ठीक है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपेन। समझे ना? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो 26 का आपको ऑप्शन कौन सही होगा? तो 26 का आपको ऑप्शन सही होगा ए, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से, जर्मनी से, रूस से, इटली से। तो 27 का आपको ऑप्शन सही होगा ए, फ्रांस से। ठीक है ना? फ्रांसीसी क्रांति 1789। राइन राज संघ के स्थापना किसने किया था? बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, मेजनी ने, लेनिन ने। तो राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो 28 के ऑप्शन बी सही होगा, नेपोलियन ने। ठीक है। अप्रैल थेसिस क्या था? रूसो, टॉलस्टॉय, लेनिन, कार्ल मार्क्स। यानी 29 का आपको ऑप्शन इसमें है हाँ, लेनिन। अप्रैल थेसिस लेनिन ने तैयार किया था। ऑप्शन कौन होगा? सी। खुदाई खदम्बत खिदमतगार का गठन किसने किया था? सैयद अहमद खां, खान अब्दुल गफार खां, केबीडी हेडगेवार, राजा राम मोहन राय। तो 30 का आपको ऑप्शन सही होगा बी, खान अब्दुल गफार खां। लाल हरदयाल ने इसमें किसकी स्थापना किया था? गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा, किसान सभा। तो 31 का आपको ऑप्शन ए सही होगा, गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, चीन। तो साम्यवादी गुट था, उसका अगुवा कौन था? तो 32 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, सोवियत संघ। लाइक शेयर करते रहिए, टोटल हमें जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृत है? कौन है मार्टिन लूथर द्वारा रचित? अप्रैल थेसिस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 95 थेसिस, कॉमन बिल। अप्रैल थेसिस तो पढ़े थे, लेनिन द्वारा है। तो 23 का आपको आंसर, 33 का आपको आंसर सही होगा, 95 थीसिस। ये किसका है? मार्टिन लूथर का है। बंगाल गजट के प्रकाशन किसने किया था? जेम्स हिक्की ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो 34 का आपको आंसर सही होगा बी। कौन सही होगा? बी, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है ना? सॉरी, बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ए हिक्की ने होगा। हाँ, 34 के ए सही होगा, जेम्स ए हिक्की ने। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो पता चल गया, जेम्स ए हिक्की ने। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की। तो 35 के आपको आंसर बी सही होगा, फ्रांस। ठीक है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुना? साबरमती, सूरत, अदम लड्डू क्वेश्चन है, और डांडी चुना। कौन स्थान चुना? डांडी। यहीं से चंपारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, अप्रैल थेसिस को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। तो 37 का आपको आंसर सही होगा ए, दास कैपिटल को। ठीक है। 38 है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? 1945 में, 1960 में, 1975 में, 1955 में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर के उदय किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए। 38 का आंसर सही होगा 1965। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस। तो आपको पता होना चाहिए 39 के ब्रिटेन भी शामिल था, रूस भी शामिल था, फ्रांस भी, जर्मनी शामिल नहीं था। 39 के बी सही होगा। ठीक है। 40 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? एम एन राय, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास। फॉरवर्ड ब्लॉक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस। बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्य का गठन हुआ था? महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो 41 के आपको पता होना चाहिए, बी सही होगा, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था। बिहार में कुल कितने नगर निगम के स्थापित किए गए हैं?
10, 19, 12, 14 तो 42 का आपको आंसर बी सही होगा 19। 43 क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1952, 1953, 1954 तो 43 के याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा 1953। ठीक है। चुनाव आचार संहिता की निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय दल, सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल तो 44 के आंसर यही सही होगा, निर्वाचन आयोग। ठीक है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय, चार स्तरीय तो पंचायती राज जो संस्था है वह आपको पता होना चाहिए 3 स्तरीय है। 45 के सी सही होगा। याद रखिए इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी, ये भी पूछा जाता है। आंग सान सू किस देश के नागरिक है? नामे से आपको अजीब टाइप के लगता है, बताइए कहाँ के हैं? म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तो याद रखिएगा 46 के ए ही सही होगा, म्यांमार का है। ठीक है ना। किस चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मैरी रॉबिन्स, किम कैम्पबेल, लॉरा चिंचला, मिशेल बेचलेट तो 47 के आंसर आपको डी सही होगा। रॉबिन्स नहीं होगा, चिंचला नहीं होगा, इसका आंसर बाचलेट होगा। 47 के कौन सही होगा? डी। इनमें किस पर लोकतंत्र के भविष्य निर्भर करता है? जातिवाद पर। इससे तो जातिवाद तो लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। अब जातिवाद, अलगाववाद बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी निष्पक्ष चुनाव, एक साफ सुथरा चुनाव पर ही। लोकसभा में चुने हुए सदस्य की संख्या कितनी है? लोकसभा में 540, 543, 545, 550 याद रखिएगा 49 के ऑप्शन बी सही होगा। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है। ठीक है। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत, चीन प्रत्यक्ष जो आमने सामने चुनाव हो, दिखा के चुनाव हो, कहाँ है बताइए? तो 50 के ये सही होगा, स्विट्जरलैंड। बाकी ब्रिटेन, चीन, भारत सब में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है? 5,000, 10,000, 7,000, 15,000 51 के आंसर सही होगा सी, 7,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत की गठन किया जाता है। 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने किया था? कि जनता पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तो 52 के आंसर सही होगा बी। उस समय किसकी सरकार थी 1975 में? तो कांग्रेस के, तो घोषणा यही ने की थी। ठीक है। याद रखिएगा सिंपल लॉजिक है, जिसकी सरकार है घोषणा वही न करेगा। अधिक अलग कोई पार्टी कह देगा उसको थोड़ी ना मान लिया जाएगा। तो कांग्रेस, इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आया था, समझ गए? 1977 में। पूरे जिले के प्रशासन कौन करता है? सरपंच, महापौर, जिला दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश तो 53 के आपको आंसर सी सही होगा, जिला दंडाधिकारी। नेपाल में लोकतंत्र वापस के लिए कब आंदोलन हुआ? 2000 में, 2002 में, 2006 में, 2010 में 54 के आंसर आपको कौन सही होगा? तो याद रखिएगा 54 के सी सही होगा, 2006 में। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? नेपाल, बोलिविया, बांग्लादेश, बेल्जियम तो 55 के ऑप्शन बी सही होगा, बोलिविया में। समझे? 66 है, ह्विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दल का संबंध किस किस देश से है? यूगोस्लाविया, उत्तरी आयरलैंड, मेक्सिको, ब्रिटेन तो 56 के ऑप्शन डी सही होगा, ब्रिटेन से। समझे? कहाँ से? ब्रिटेन से। 57 है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1873 में, 1918 में, 1928 में, 1945 में 57 की बताइए। तो 57 के आपको आंसर बी सही होगा, 1918 में। और भारत में याद रखिए, अगर भारत में महिला के वोट देने के अधिकार तो ये है बस आजादी के बाद जब अपना देश हुआ उसके बाद ही इस तरह का व्यवस्था है, यानी प्रथम चुनाव से ही व्यवस्था है इस तरह का। समझे? इनमें से क्या संगठनात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता इनमें से सभी। दोहरी क्या संगठनात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो 58 के आपको आंसर सही होगा डी, इसमें दोहरी सरकार इसमें सभी होगा। ठीक है। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 45, 48, 53, 75 पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो 59 के आपको आंसर डी सही होगा, 75 वो है।
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के अध्यक्ष में हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, काशीराम अजीत सिंह। तो 60 के आपको आंसर सही होगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी, जो बहुत ही बेहतर नेता थे और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है ना? याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा करती है? नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। तो 62 के ऑप्शन सी सही होगा। y बराबर C+1 में C+L में I है। I में क्या है? आय, निवेश, उपभोग, ब्याज। बताइए क्या होगा? तो देखिए 63 के यानी y बराबर C+I में I क्या है? आय, निवेश, उपभोग, ब्याज। तो 63 के आपको आसान है। इसका आंसर डी सही होगा, ब्याज है। क्या है? ब्याज। तो आई से इंटरेस्ट यानी ब्याज ही इसका सही है। ठीक है ना? 64 है, इनमें से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं होता है बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत। इनमें से सभी इसका ऑप्शन डी सही होगा। खनन इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, यानी इसमें खनन है ना, वो प्राथमिक क्षेत्र में है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। 66 है, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो 66 के आपको आंसर सही होगा बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ। तो 67 के आंसर मजदूरी सही होगा। पारिश्रमिक है जिसे हम मजदूरी कहते हैं। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, सहकारी बैंक। तो 68 के ऑप्शन डी सही होगा, सहकारी बैंक। लाइक शेयर करते रहिए। 69 है, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार के वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? अल्पकालीन, मध्यकालीन अवधि, दीर्घकालीन अवधि, इनमें से सभी। तो 69 के ऑप्शन ए सही होगा, अल्पकालीन यानी कम समय के लिए। ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं वित्त की आपूर्ति कौन करता है? सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक। तो 70 के सी होगा, नाबार्ड। समझ गए? भारतीय में से सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1901 में, 1904 में, 1912 में, 1915 में। तो 71 के 20 सही होगा, 1904 में। विकसित देश के कार्यबल के अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र पर निर्भर है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 72 के सी क्षेत्र है, ज्यादातर लोग सेवा क्षेत्र कर रहे हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1975, 1982, 1991, 1995। तो 73 के आपको सी सही होगा, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी। कृषि उत्पादों के प्रमाण के किस मानक चिन्ह से प्रयोग किया जाता है? आईएसआई मार्क, एक मार्क, हॉल मार्क, इनमें से सभी नहीं। तो याद रखिएगा, जो कृषि संबंधित प्रमाण है उसको शुद्धता के जांचने के लिए आपको पता होना चाहिए। 74 के आंसर सही होगा, एक मार्क। आईएसआई बहुत सारे वस्तु पर रहता है, हॉलमार्क जो मुख्य रूप से सोना पर रहता है। ठीक है ना? मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से सभी। प्रमुख घटक क्या है? तो 75 के याद रखिएगा, ये सभी है। भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तीनों चीज प्रमुख है। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? 1980 में, 1989 में, 1997 में, 2004 में। तो 76 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, 1989 में। ठीक है ना? 77 है, एचडीआई मानव विकास सूचांक कब शुरू की गई? 1980 में, 1990 में, 1970 में, 1960 में। तो 77 के आपको बी ही सही होगा, 1990 में। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? वानिकी, मछली पालन, विनिर्माण, पशुपालन। तो 78 के आपको ऑप्शन सी, विनिर्माण, ये इसमें शामिल नहीं है प्राथमिक में। 79 है, इनमें से क्या आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की समस्या हल करता है? वस्तुएं, वस्तु, मुद्रा, मुद्रा, इनमें से सभी। तो 79 के ऑप्शन सी सही होगा, मुद्रा। ठीक है? 80 है, इनमें कौन व्यापारी बैंक नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो 80 के ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ये व्यापारी बैंक नहीं है। तो आई होप यह 80 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और टोटल हमें बताइए कि 80 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।